हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मिशन आईएएस एंड पीसीएस। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। आज है 6 अक्टूबर 2023 एंड आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। गाइज, ये जो हमारी एमसीक्यू सीरीज़ है वो आपके एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, इसलिए इन क्वेश्चंस को डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करते रहिए और आपके जो नोट्स हैं उनको रिवाइज करते चलिए। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये क्विज। और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि एंड में आप लोगों के लिए रिवीजन क्वेश्चंस हैं जो कि आपको सॉल्व करने हैं और आपका जो भी स्कोर आता है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ टर्म यशस्विनी इज इन न्यूज रिसेंटली, व्हाट इज दिस? हाल ही में एक शब्द यशस्विनी चर्चा में है, ये क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यशस्विनी बेसिकली वुमेन बाइक एक्सपेडिशन है, एक रैली है जिसमें जो मेन पार्टिसिपेंट्स हैं वो है सीआरपीएफ वुमेन ऑफिसर्स। तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, इस रैली को बेसिकली जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जम्मू कश्मीर के, उन्होंने श्रीनगर के का जो लाल चौक प्लेस है वहाँ से इस रैली को इनॉग्रेट किया है, स्टार्ट किया है और इसको ऑर्गेनाइज करवाया सीआरपीएफ ने और जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है उसने। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो यशस्विनी है वो क्या है, क्योंकि टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको इसके बारे में एक आइडिया होना चाहिए। और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड सीआरपीएफ का एक कोलैबोरेटिव ये एक एफर्ट है, तो इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। इसमें 150 वुमेन सीआरपीएफ ऑफिसर्स जो हैं वो राइड करेंगी मोटर बाइक्स को और 10,000 किलोमीटर्स तक वो 15 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज को पास करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैज अनाउंस्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी इन विच स्टेट? हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने किस राज्य में एक केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तेलंगाना में बेसिकली एक सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश किया जाएगा। ये एक प्रोजेक्ट है, इसका कॉस्ट कितना होगा? 900 करोड़ रुपीस। एंड इस यूनिवर्सिटी का नाम रखा जाएगा वहाँ की जो ट्राइबल गॉडेस हैं समक्का एंड सरक्का, उनके नाम पर इस यूनिवर्सिटी का नाम रखा जाएगा। और बेसिकली इसका एम क्या है, क्योंकि वहाँ के जो यूथ है, स्पेशली जो ट्राइबल कम्युनिटी के यूथ है, उनको बेनिफिट करना, उनको बेसिकली एक क्वालिटेटिव एजुकेशन को प्रोवाइड करना, हायर एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट यूटी हैज़ लॉन्च्ड दी ग्रीन वॉर रूम टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन? किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ग्रीन वॉर रूम लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अभी प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि दिल्ली गवर्नमेंट का ही एक और इनिशिएटिव लाया गया जिसका नाम था विंटर एक्शन प्लान, सो दैट कि एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। तो उसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये पर्टिकुलर लॉन्च किया गया है ग्रीन वॉर रूम। ये एक कंट्रोल रूम होगा एक तरीके से, जो कि हेल्प करेगा विंटर एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट करने में। और जो सिटीजन्स हैं वो एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड, जो भी सिटी में एयर पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है उसके रिगार्डिंग कंप्लेंट्स को यहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर रूम में, ठीक है। और इसको एक बेसिकली मोबाइल ऐप है उससे कनेक्ट किया जाएगा ग्रीन वॉर रूम को। तो आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके का इनिशिएटिव कौन सी गवर्नमेंट लेके आई है, कौन सी स्टेट की गवर्नमेंट लेके आई है। तो उसका आंसर हो जाएगा दिल्ली गवर्नमेंट। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू कॉम्बैट एयर पॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन कच्छप हैज बीन इन न्यूज इज एम्ड एट व्हाट? ऑपरेशन कच्छप खबरों में रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टू कॉम्बैट इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग। इसका ऑब्जेक्टिव है ऑपरेशन कच्छप का। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं कि बेसिकली इसको किसने ऑर्गेनाइज करवाया। बेसिकली एक सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ है ये, और इसको कंडक्ट करवाया डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने। तो ये नेम आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये पर्टिकुलर ऑपरेशन चलाया गया। और इसका ऑब्जेक्टिव जैसा कि बताया कि जो वाइल्ड लाइफ की ट्रैफिकिंग होती है इलीगली, उसको रोकने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए
इसको इस ऑपरेशन को चलाया गया, इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया। और इसका रिजल्ट ये रहा, जैसा कि बताया कि सक्सेसफुल रहा ये, क्योंकि इसने जो टर्टल की स्पीसीज़ है उसकी 955 स्पीसीज़ को रिकवर कर लिया है। जैसे कि इंडियन टेंट टर्टल्स हैं, क्राउन रिवर टर्टल्स हैं। तो ये जो नेम्स हैं ना, इनके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए, इन स्पीसीज़ के बारे में, क्योंकि ये चर्चा में है तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये जो टर्टल की ये स्पीसीज़ है, इनको प्रोटेक्ट किया गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, recently a study revealed the presence of cancer causing heavy metals in wetlands of which state of India? हाल ही में एक अध्ययन से भारत के किस राज्य की आर्द्र भूमियों में कैंसर पैदा करने वाली भारी धातुओं की मौजूदगी का पता चला है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उड़ीसा की 8 वेटलैंड्स में ये जो स्टडी की गई उसमें ये पाया गया कि यहाँ पर कैंसर कॉजिंग हैवी मेटल्स की प्रेजेंस है, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकती है ह्यूमन बीइंग के लिए और अदर स्पीसीज़ के लिए भी। तो ऐसी स्टडी में रिवील हुआ है, जैसे कि लेड है, क्रोमियम है, इस तरीके के जो हैवी मेटल्स हैं वो पाए गए हैं 8 वेटलैंड्स में। और उनमें से ही एक है हीराकुड डैम। हीराकुड डैम के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि ये जो डैम है न केवल इंडिया का बल्कि वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट डैम है। तो यहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चन भी बन सकता है, और क्योंकि ये न्यूज़ में है तो यहाँ से एक क्वेश्चन और भी बन सकता है कि ये जो हीराकुड डैम है वो कौन सी रिवर पर बिल्ट किया गया है, कौन सी रिवर पर ये बनाया गया है। तो उसका हो जाएगा आंसर महानदी रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज ऑनर्ड विथ नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2023? साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉन ओलफ फोसे को। बेसिकली ये जो नोबेल प्राइज़ दिए जा रहे हैं हाल ही में, उसमें लिटरेचर के फील्ड में ये अवार्ड दिया गया है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये नॉर्वे के रहने वाले हैं, एक रिनाउंड ऑथर हैं वहाँ के, नॉर्वे के। तो इनको अभी हाल ही में इनके जो इनोवेटिव प्लेज हैं, प्रोज हैं, इनके लिए उसके लिए जो है इनको नोबेल प्राइज़ लिटरेचर में दिया गया है। इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अगर बात करें कि 2022 के विनर कौन रहे नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर में, तो वो रहे एनी एर्नॉक्स। तो ये नाम भी आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस जो एडिशंस हैं उनके विनर्स भी पूछ लिए जाते हैं। और उससे पहले के यानी कि 2021 की बात करें तो कौन थे नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर विनर? तो वो थे अब्दुल रज़ाक गुरनाह। तो ये नाम भी आपको एक आइडिया होना चाहिए बेसिकली। Next question is, fourth edition of Eklavya Model Residential Schools National Cultural and Literary Fest is hosted by which city of India? एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय राष्ट्रीय सांस्कृतिक एवं साहित्यिक उत्सव का चौथा संस्करण भारत के किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये ट्राइबल कम्युनिटी का एक फेस्ट है, एनुअल फेस्ट है, कल्चरल एंड लिटरेरी फेस्ट। इसका 4th एडिशन बेसिकली इनॉग्रेट किया गया है, कहाँ पर? देहरादून, उत्तराखंड में। तो ये वेन्यू आपको पता होना चाहिए। और जैसे कि नाम से ही इंडिकेटेड है, ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ के जो कल्चर है उसको शोकेस करने के लिए ये प्रोग्राम आयोजित करवाया जाता है। और ये 2023 का जो एडिशन है, ये 4th एडिशन है, 3rd to 6th अक्टूबर के बीच में इसको शेड्यूल किया गया है। तो इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। एंड अगर हम बात करें कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की जो ये स्कीम चलाई गई थी, इसको कब लॉन्च किया गया था? 2018-19 में। और ऑब्जेक्टिव इसका था कि जो रिमोट एरियाज़ में ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, ट्राइबल स्टूडेंट्स हैं, उनको क्वालिटेटिव एजुकेशन को अवेल करवाना, उनको एक्सेस करवाना। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव था। तो इस स्कीम के बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए, क्योंकि ये अभी न्यूज़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट ट्रेनर वर्जन ऑफ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैज रिसेंटली बीन सप्लाइड टू इंडियन एयर फोर्स बाय विच कंपनी? लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का पहला ट्रेनर संस्करण हाल ही में किस कंपनी द्वारा भारतीय वायुसेना को आपूर्ति किया गया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी ने बेसिकली एक ये फर्स्ट ट्रेनर वर्जन है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का, जिसका नाम है
तेजस, जिसको अभी इंडियन एयरफोर्स को सप्लाई कर दिया है, डिलीवर कर दिया है। तो इस तरीके का फर्स्ट वर्जन है ये, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कौन से सिक्योरिटी फोर्स को ये सप्लाई किया गया है और उस हेलीकॉप्टर का, एयरक्राफ्ट का नाम क्या है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए एयरक्राफ्ट का नाम है तेजस एंड किसको सप्लाई किया गया है, इंडियन एयरफोर्स को। किसने किया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और इसके द्वारा क्या किया जाएगा, जो तेजस ट्रेनर्स हैं उनके द्वारा जो इंडियन एयरफोर्स पायलट्स हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 विल बी होस्टेड बाय इन विच कंट्री। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 किस देश में आयोजित किया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडिया में होस्ट किया जा रहा है 2023 का आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप। इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए इसका वेन्यू, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ है। होस्ट कंट्री है इंडिया, जैसा कि बताया, इसको शेड्यूल कर दिया गया है 5 अक्टूबर से 19 नवंबर 2023 के बीच में इसको खेला जाएगा और इसमें टोटल 10 टीम्स होंगी जो पार्टिसिपेट करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन प्लेयर्स ज्योति अदिति एंड परिणीति सिक्योर्ड गोल्ड इन एशियन गेम्स 2023 इन विच स्पोर्ट। भारतीय खिलाड़ियों ज्योति अदिति और परिणीति ने एशियाई खेल 2023 में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्चरी में बेसिकली ये जो अवार्ड है वो जीता गया है। और कौन से प्लेयर्स हैं, ज्योति अदिति एंड परिणीति। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो प्लेयर्स हैं वो कौन से खेल से एसोसिएटेड हैं, आर्चरी से है। इनको हाल ही में एशियन गेम्स 2023 में बेसिकली गोल्ड मेडल मिला है, इन्होंने जीता है। कल की क्लास में आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, उनके करेक्ट आंसर्स हैं। बॉन्ड डिक्लेरेशन इज इन यूज रिसेंटली एसोसिएटेड टू व्हाट, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट फ्रॉम केमिकल्स एंड वेस्ट। सेकंड क्वेश्चन, एन इंसेक्ट पिंक बॉलवर्म इज हैविंग रिसेंटली वाइड स्प्रेड इम्पैक्ट ऑन विच क्रॉप इन इंडिया, cotton. Third question, World Space Week 2023 is being celebrated from 4th to 10th October with which theme? Space and entrepreneurship. And fourth question, recently which state UT has released the caste census in India? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार। उम्मीद है कि आपने इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया होगा। तो प्लीज़ इनके आंसर्स आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए। आज के लिए आप लोगों के लिए रिवीजन क्वेश्चंस हैं। रिसेंटली हु हैज बीन प्रमोटेड टू द रोल ऑफ ग्लोबल सीईओ ऑफ पेयू। सेकेंड क्वेश्चन, विच एडिशन ऑफ नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक इज बीइंग सेलिब्रेटेड इन 2023। थर्ड क्वेश्चन, हु हैज बिकम फर्स्ट वुमन टू गेट इन ग्लोबल इंडियन अवार्ड। एंड फोर्थ क्वेश्चन, कैलिप्सो मिशन इज स्पेस मिशन लॉन्च्ड बाय विच कंट्री। क्योंकि इन क्वेश्चंस को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो उम्मीद है कि आप इनके आंसर्स दे पाएंगे। तो प्लीज़ इनके आंसर्स आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और प्लीज़ आप लोग अपना पार्टिसिपेशन बढ़ाइए इस MCQ सीरीज़ में, क्योंकि ये जो सीरीज़ है वो आप लोगों के लिए है, आप लोगों के बेनिफिट के लिए है। आप लोग अगर डेली बेसिस पर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आई एम वेरी श्योर कि ये आपको बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम्स में हेल्प करेगी। तो इन क्वेश्चंस को डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करते रहिए और इस सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो हमारा ये पसंद आता है तो प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मिशन IAS एंड PCS। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।